हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं 20 महत्वपूर्ण खबरें। पीएम मोदी का बड़ा फैसला है, सीएम योगी के कुछ निर्देश है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दरअसल दिव्यांग पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। इसमें क्या बड़ी खुशखबरी है, इसको जानेंगे। साथ ही अब आपको जो राशन योजना में डेट है उसमें बदलाव कर दिया गया है। कब से कब तक मिलेगा फरवरी महीने का राशन और क्या क्या मिलेगा ये जानेंगे। अग्निवीर भर्ती के बारे में भी बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अगर आप सोने चांदी खरीदने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सोने के दाम में भारी गिरावट आई है। वही पेंशन को लेकर कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिल गई है। यूपी में बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग होने वाली है और क्या क्या लाभ मिलने वाला है सब कुछ जानेंगे दोस्तों, क्योंकि ये काफी खास खबरें हैं। और आपको बता दें रोजगार मेला भी लगने वाला है इन जिलों में, तो बेहद खास खबरें हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए जान लेते हैं पूरा अपडेट। अच्छा, बात कर ले पहले खबर की, तो 1500 करोड़ रुपए में लखनऊ में बनेगा स्टार्टअप वैली। जी हां, इन क्षेत्रों में एमओयू साइन हुआ है। एमएसएमई सेक्टर के तहत लखनऊ में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टार्टअप वैली की स्थापना करेगी। जी दोस्तों, 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा और हांगकांग की कंपनी आगरा में 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाएगी। यानी आने वाले समय में लगभग 2027 से 2030 तक आपको लखनऊ से लेकर यूपी के कई जिलों में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी यहां पर इन्वेस्ट कर रही हैं। एमएसएमई सेक्टर के तहत लखनऊ में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टार्टअप वैली की स्थापना होगी, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अच्छा, पेंशन को लेकर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। जी दोस्तों, आपको बता दें हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया है अहम फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अस्थायी से स्थायी हुए सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। ऐसे कर्मचारियों का गैर नियमित सेवा काल भी पेंशन का आकलन करते समय जोड़ा जाएगा। अच्छा, राशन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। फरवरी महीना चल रहा है और इसी फरवरी महीने में आपको 2 बार राशन मिलेगा। यानी आपको जनवरी का राशन मिल गया होगा, लेकिन अब आपको फरवरी में ही फरवरी का राशन मिलेगा। इसकी डेट है 20 तारीख, यानी 20 फरवरी से आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा लगभग 28 तारीख तक, यानी कुल 8 दिन मिलेगा। होली के पहले राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस महीने सभी कार्ड धारकों को एक बार और राशन मिलेगा। राशन का वितरण 20 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। गरीब लाभार्थियों को आर्थिक बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत पूरे वर्ष मुफ्त राशन वितरण की घोषणा की है। प्रदेश में राशन का वितरण देरी से चल रहा है, यानी जनवरी में लोगों को दिसंबर का राशन मिला था। यही कारण है कि इधर फरवरी में भी अभी तक जनवरी का राशन ही दिया गया था। अब सरकार ने फरवरी का निःशुल्क राशन वितरण करने का आदेश जारी कर दिया है। डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि 20 फरवरी से वितरण शुरू हो जाएगा, जिसमें 35 किलो राशन मिलेगा अंत्योदय कार्ड धारकों को, पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को। हालांकि जो पात्र गृहस्थी कार्ड धारक है उनको यूनिट के हिसाब से राशन मिलेगा, यानी 1 यूनिट पर केवल 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। वहीं पर अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं 21 किलो चावल मिलेगा। अगर आपको अपने यूनिट के हिसाब से राशन नहीं मिलता है, यानी कुल राशन यूनिट के हिसाब से नहीं देते, उसमें धांधली होती है, कटौती होती है, तो आप डीएसओ से शिकायत कर सकते हैं। अगले महीने मार्च में कार्ड धारकों को मार्च का ही राशन मिलेगा, यानी कि मार्च महीने से अब आपको एक बार ही राशन दिया जाएगा। अच्छा, किसान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, क्योंकि सभी मीडिया रिपोर्ट में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 13वीं किस्त 24 फरवरी को ट्रांसफर की जाएगी। जी हां दोस्तों, 6000 रुपए मिलता है सालाना, जिसमें आर्थिक मदद करती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पीएम मोदी सरकार, और साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए मिलता है। और अब ये 13वीं किस्त आपको 24 फरवरी को मिलेगा। फरवरी में जारी हो सकती है 13वीं किस्त। जी हाँ, सभी मीडिया रिपोर्ट में यही जानकारी दी जा रही है। इसका कारण है कि पीएम किसान सम्मान निधि के पूरे 4 साल होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक किसानों के खाते में 24 फरवरी 2023 को जारी हो जाएगी 13वीं किस्त, यानी बेसब्री से 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। अच्छा, वहीं पर स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के नाम पर 75 करोड़ का घोटाला हुआ है। ईडी ने 22 जगहों पर छापा मारा है। यूपी में मुसलमानों और SC/ST छात्रवृत्ति के नाम पर 75 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में 22 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कुछ शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। आरोप है कि इन संस्थानों ने फर्जी तरीके से अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद मिलने वाली सरकारी छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाया। जांच एजेंसी ने कहा कि हमें पता चला कि इन संस्थानों द्वारा 75 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का लाभ उठाया गया है। कुछ छात्रवृत्ति तो 7 साल के बच्चों के बैंक खाते में भी जारी की गई है। तो बड़ी धांधली हुई है छात्रवृत्ति को लेकर, और जो लाभार्थी होते हैं, जो स्कॉलरशिप का लाभ पाते हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि ऐसे लोगों ने धांधली शुरू कर दी है। ईडी ने 22 जगहों पर छापामारी की है, अभी और भी छापेमारी चलेगी। वहीं पर दिव्यांगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब मिलेगा 1500 रुपए मासिक पेंशन। जी हां, बड़ा खबर सामने आ गया है। स्वरोजगार और बहुत कुछ मिलने वाला है। दरअसल दोस्तों, क्या पूरा अपडेट, इसको आप जान लीजिए। जी दोस्तों, दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब उनको मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए यूपी सरकार दिव्यांग भरण पोषण अनुदान में अब राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का फैसला किया है।
प्रयागराज में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में समापन कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने ऐलान किया है। और सरकार ने मई 2017 में दिव्यांग भरण पोषण योजना को अनुदान राशि बढ़ा दी थी। इसे 300 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए किया गया था। उसके बाद इसे 1000 रुपए कर दिया गया था। लेकिन अब दिव्यांगजनों के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसमें 1500 रुपए का फैसला किया गया है। दिव्यांग कौशल कुंभ में सरकार के इस संकल्प को प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने साझा भी किया है। आने वाले समय में दिव्यांगजनों को 1500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगा, यानी कुल 3 महीने का 4500 रुपए। अच्छा दोस्तों, वहीं पर अग्निवीर भर्ती निकली हुई है। 15 मार्च तक आप पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जानिए वेबसाइट पूरा। या दोस्तों, सेना में इस साल की अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया गुरुवार को शुरू हो गई है। इसकी लास्ट डेट 15 मार्च है। 39 GTC स्थित भर्ती कार्यालय से पूर्वांचल के कुल 12 जनपद जुड़े हैं। इसमें वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, मऊ, देवरिया और गोरखपुर जिले के युवाओं को सेना में जाने का मौका दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, गोल्ड सिल्वर प्राइस आ चुका है। आगरा, कानपुर और बरेली में सोना चांदी के दामों में बड़ी गिरावट आई है। जरा जान लीजिए इसके दाम। भारतीय सराफा बाजार ने सोना और चांदी के रेट जारी कर दिए हैं। कानपुर, आगरा और बरेली में सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कानपुर में सोना चांदी के दामों में गिरावट जो आई है उसको आप देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सोना 57,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी 66,500 रुपए। और वहीं पर आगरा में सोना जो है वो 57,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी 66,700। गोरखपुर में सोने का दाम जो है वो 57,500 है प्रति 10 ग्राम और चांदी 67,000 प्रति किलो है। और बरेली में सोने का दाम 57,500 रुपए है प्रति 10 ग्राम और चांदी 66,600 रुपए प्रति किलो। आपको बता दें इससे पहले सोने का दाम लगभग 59,000 58,000 के आसपास था, जिसमें भारी गिरावट देखी जा रही है। वही दोस्तों, यूपी में बड़े पैमाने पर करेगा बिजली बैंकिंग, ये होगा फायदा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग करने का फैसला किया है। यूपी में बिजली की मांग बढ़ने पर जरूरत के मुताबिक इस बिजली को इन राज्यों में वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर सभी क्षेत्रों में भरपूर निर्बाध बिजली देने के प्रयासों को फलीभूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग करने का फैसला किया है। यानी कि उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों में बिजली सप्लाई करेगा, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में जरूरत पड़ेगी तो उन राज्यों से वापस भी लेगा। या दोस्तों, आपको बता दें यूपी में बिजली की मांग बढ़ने पर जरूरत के मुताबिक इस बिजली को इन राज्यों से वापस भी लिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही एक बड़ी और खुशखबरी है, क्योंकि लखनऊ को मिली है IPL में 7 मैचों की मेजबानी। 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल से मुकाबला होगा। 4 वर्षों के बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय एकाना स्टेडियम में IPL के 7 मैचों की मेजबानी मिली है। IPL की शुरुआत 31 मार्च को शुरू हो रही है दोस्तों। और आपको बता दें 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल से मुकाबला भी होगा। 4 वर्षों के बाद ये मौका मिला है। आपको बता दें लखनऊ सुपर जॉइंट अपने होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल जैसी टीमों से मैच खेलेगी। लखनऊ में 7 मैचों की मेजबानी की जानकारी शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने आधिकारिक ट्वीट पर जारी की है। अच्छा, वहीं यूपी डिफेंस कॉरिडोर में बनी तोपें गरजी तो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान। सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी के बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने 665 करोड़ की 302 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर में बनी तोपों की गर्जना हुई तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। अच्छा, वहीं पर यूपी में अब 60 साल में सेवानिवृत्त होंगे शिक्षा मित्र। शासन ने तय कर दी है अधिकतम आयु सीमा। अब सामान्य शिक्षकों की तरह शिक्षा मित्र भी अधिकतम 60 साल पर सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि पूर्व की तरह उनका हर साल नवीनीकरण किया जाएगा। जब दोस्तों, प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर काम करने की अधिकतम आयु सीमा तय कर दी है। अब सामान्य शिक्षकों की तरह शिक्षा मित्र भी अधिकतम 60 साल तक सेवानिवृत्त पा सकेंगे। अच्छा, वहीं पर योगी सरकार के मंत्री के नाम पर 72 सरकारी प्लॉट है। खुलासा होते ही कहा वापस करेंगे। यूपी के MSME मंत्री राकेश सचान के नाम से फतेहपुर के लघु औद्योगिक क्षेत्र के 72 भूखंड आवंटित हैं, जिनमें अभी तक एक भी औद्योगिक इकाई नहीं लगाई गई है। जब मामला सुर्खियों में आया तब मंत्री राकेश सचान ने खुद ही भूखंड वापस करने की बात की है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर 21 फरवरी को लगेगा रोजगार का मेला। जी हां, राज्य की ITI में 20 से अधिक कंपनियों में 2000 से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। नौकरी पाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 21 फरवरी को रोजगार मेला लगेगा। राज्य के पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 20 से ज्यादा कंपनियां आएंगी और 3000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। इसका उद्घाटन उत्तरी विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा की ओर से किया जाएगा। इसमें 8000 से लेकर 18000 तक की सैलरी मिलेगी। 18 से 35 वर्ष की आयु तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल पास से लेकर PG तक के लोग इसमें चयन किए जाएंगे। इसमें केवल कौशल विकास से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं।
अच्छा दोस्तों, वहीं पर भारतीय मूल के नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। 2008 में गूगल ज्वाइन किया था। 2013 में मिला था 544 करोड़ का बोनस। भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। इससे पहले नील मोहन यूट्यूब के सीपीओ थे, उन्हें प्रमोट करके ये जिम्मेदारी दी गई है। नील मोहन गूगल के साथ 2008 से काम कर रहे हैं। साल 2013 में कंपनी ने उन्हें 544 करोड़ रुपए का बोनस भी दिया था। वही दोस्तों, स्मृति ईरानी का बड़ा बयान सामने आया है। मोदी को बदनाम करने की विदेशी फंडिंग हो रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस के बयान पर कहा, यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान को विदेशी साजिश बताया है। जॉर्ज सोरोस ने गुरुवार रात को सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक नहीं है। उनके तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। वही दोस्तों, निवेश को धरातल पर उतारने के लिए यूपी में नियुक्त होंगे 105 उद्यमी मित्र। इनकी पात्रता क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, आप इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि आपके पास भी एक बेहतर अवसर है। आप इस कार्य को कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को GIS 23 में आय रिकॉर्ड 33 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए उद्यमी मित्र की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। इन उद्यमी मित्रों की नियुक्ति मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत की जाएगी। पहले चरण में 1 साल के अनुबंध पर 105 उद्यमी मित्रों को नियुक्त किया जाएगा। 70,000 रुपए प्रति माह मानदेय होगा और भत्ता भी दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन के लिए इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, अभ्यर्थी के पास 60% अंकों के साथ MBA की डिग्री होनी चाहिए। वही दोस्तों, यूपी में 72 लाख परिवारों को अभी तक नहीं मिल पाया है 5 लाख का मुफ्त इलाज वाला आयुष्मान कार्ड का लाभ। जी हां, आयुष्मान कार्ड बनाने की रफ्तार बहुत धीमी है। यूपी में अभी 42% परिवार ऐसे हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। दरअसल राज्य के करीब 1.25 करोड़ परिवार प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत चिन्हित है, लेकिन अभी तक 72 लाख परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। किसी भी सदस्य का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। फिलहाल कार्ड बनाने की गति काफी धीमी है। केंद्र को बार बार लिखने के बाद भी योजना के केंद्रीय पोर्टल पर सुधार नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया, क्योंकि इस बार IAS और PCS की तरह छपवाए गए हैं प्रश्न पत्र। 4 लेयर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल 58 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए पहली बार A4 साइज के पेपर पर प्रश्न पत्र छपवाए गए हैं। 4 लेयर सुरक्षा का इंतजाम इसमें किया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में 58 लाख छात्र इस बार पेपर दे रहे हैं, लेकिन 4 लाख छात्रों ने पहले ही दिन पेपर को छोड़ दिया है। नई छपाई के प्रश्न पत्र में प्रश्नों का पढ़ना आसान है। इसके अलावा प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए 4 लेयर का इंतजाम भी किया गया है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।